आज मैं बात करूंगा महान दार्शनिक इमैनुअल कांट के बारे में। दर्शन मूलतः जीवन की व्याख्या करता है कि हम जीवन को कितने तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। कांट से पहले दर्शन दो भागों में बटा हुआ था। एक वर्ग का मानना था कि हम इस दुनिया को यानी वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट के माध्यम से जान सकते हैं, और दूसरा वर्ग मानता था कि हम उसे सब्जेक्ट के माध्यम से जान सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी मनुष्य के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। यानी ये पेन, किताब, पेड़ पौधे, आसमान, चांद, सितारे, ये सब ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें ब्रेन नहीं होता। मैं इस दुनिया के बारे में नॉलेज तभी प्राप्त कर सकता हूं जब ये ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। यानी अगर इस दुनिया में कलम मौजूद नहीं होगी, किताब मौजूद नहीं होगा, आसमान मौजूद नहीं होगा, तो मैं इस दुनिया के बारे में नहीं जान सकता। दूसरा वर्ग ये मानता था कि हम इस दुनिया को सब्जेक्ट के माध्यम से ही जान सकते हैं। सब्जेक्ट यानी मनुष्य। हम मनुष्य के मस्तिष्क का इस्तेमाल करके इस दुनिया को जानते हैं। अगर इस दुनिया में मनुष्य नहीं होता तो हमें इस वर्ड का कोई नॉलेज नहीं होता। मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके ही इस दुनिया को जानता है। मैं अपने माइंड का प्रयोग करके ही जान सकता हूं कि यह कलम कितनी लंबी है, चौड़ी है, इसका रंग क्या है। कांट ने दार्शनिकों के इन दोनों वर्गों को मिला दिया। कांट ने कहा कि इस दुनिया की नॉलेज के लिए हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की जरूरत है। यानी हमें इस पेन की और इस पेन को देखने वाले, महसूस करने वाले मनुष्य की भी जरूरत है। कांट का मानना था कि नॉलेज कंटेंट और कॉन्सेप्ट से बनता है। कंटेंट हमें ऑब्जेक्ट देता है और कॉन्सेप्ट हमारा माइंड बनाता है। कंटेंट यानी ये पेन, इस पेन में ढक्कन भी है, रिफिल भी है और पेन का रंग नीला है। ये कंटेंट है। कंटेंट बिखरा हुआ होता है। ये पेन का भी कंटेंट जो है बिखरा हुआ है। इसमें ढक्कन भी है, रिफिल भी है, ये प्लास्टिक की बनी है, उसका रंग नीला है। लेकिन इसको नॉलेज में कन्वर्ट सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट यानी मनुष्य का माइंड। वो क्या करता है कि इनको मिला करके, इसके ढक्कन, रिफिल और इसके रंग को मिलाकर एक आइडियाज डेवलप करता है। इस पेन को पेन के रूप में मैं तभी जान सकता हूं जब मैं इन सारी चीजों को मिला देता हूं। यानी इसके ढक्कन को, इसके रिफिल को और इसके रंग को और इसके आकार को जब मैं मिला देता हूं तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जो कि माइंड करता है। इस प्रकार कांट ने दर्शन में चली आ रही जो लड़ाई थी, इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम दुनिया को जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के माध्यम से जान सकते हैं, इस लड़ाई को खत्म कर दिया। उसने दोनों को मिला दिया। जहां तक ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक की अवधारणा का प्रश्न है, कांट ने कहा कि मनुष्य तर्कों द्वारा ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जान सकता। कांट ने कहा कि मनुष्य के तर्क करने की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। जैसे जो तर्क होता है वो कॉज और एक्शन पे चलता है। यानी हर एक्शन के पीछे कॉज होता है। यानी बाहर बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है? उसकी वजह है कि आसमान में बादल है। आसमान में बादल क्यों है? क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो रहा है। कॉज और एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो कॉज और एक्शन की जो श्रृंखला होती है बहुत लंबी होती है। इस लंबी श्रृंखला को मनुष्य नहीं जान सकता। इसी से बचने के लिए मनुष्य ईश्वर की कल्पना कर लेता है। कांट कहता है कि मनुष्य की आंखों पर काला चश्मा पड़ा होता है, जिसके कारण उसको सारी दुनिया काली दिखाई देती है। अगर मेरी आंखों पर काला चश्मा होगा तो मुझे पेन का रंग काला दिखाई देगा, किताब का रंग काला दिखाएगा और ये जो आसमान है ऊपर ये भी काला दिखाई देगा। लेकिन यदि इस पेन को मैं
लाल रंग में देखूं, पीले रंग में देखूं, नीले रंग में देखूं, तो इसका रंग दूसरा होगा जो कि मैं नहीं जान सकता। क्योंकि मनुष्य की जो मस्तिष्क की जो क्षमता होती है सीमित होती है, क्योंकि वो कॉज और एक्शन में ही काम करती है। उसे तकरीबन 12 कैटेगरीज बताई, इसमें माइंड काम करता है, इसमें हाइपोथेटिकल होता है, यानी कल्पना करता है मनुष्य। दूसरी बात, वो कांट कहता है कि नॉलेज तभी डेवलप होती है जब हम किसी चीज की सेंस करते हैं। ऑब्जेक्ट सेंसेशन फेंकता है, लेकिन उस सेंसेशन को महसूस करके उसको नॉलेज में तब्दील करने वाला माइंड है। मैं पेन की कॉन्सेप्ट को तभी डेवलप कर पा रहा हूं जब मेरे पास इस पेन को देखने, महसूस करने की क्षमता है, और ये क्षमता माइंड के माध्यम से आता है, क्योंकि जो मेरी इंद्रियां हैं यानी त्वचा, आंखें, ये माइंड के माध्यम से काम कर रही हैं। चूंकि ईश्वर और आत्मा की हमें कोई सेंसेशन नहीं होती, वो किसी तरह का सेंसेशन नहीं सकते, और चूंकि हमारी माइंड की क्षमता भी सीमित होती है, तो हम ईश्वर और आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। मैं ये भी नहीं कह सकते कि ईश्वर है, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। इसलिए आज तक जितने भी मनुष्यों ने ईश्वर और आत्मा के संबंध में जितनी भी अवधारणाएं बनाई हैं, सब झूठी और खोखली है। कांट मनुष्य के माइंड को सेंटर में ला करके ह्यूमनिटी को सेंटर में स्थापित करता है। वो ये कहता है कि मनुष्य का माइंड जिन सेंसेशन को महसूस कर रहा है वो रियल है। ये दुनिया जिसको हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये रियल है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसकी इस दुनिया के बाहर, यानी जो ईश्वर और आत्मा संदेह कॉन्सेप्ट हैं, वो झूठे हैं। झूठे भी नहीं है और सच भी नहीं है, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते।